and today we are going to discuss our lecture number 4.4, and our today's topic is the Ampere circular law, right? Dear student, in the previous classes we just discussed about the Biot-Savart law and its application, and the topic Biot-Savart law is too important. Now we are going to discuss an alternative method to find the magnetic field at a point with the help of Ampere circular law. So what is the statement of the Ampere circular law? So let we start that. तो आज हम जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट इज द एम्पियर सर्कुलर लॉ, राइट? सो दिस इज टू इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ द जैसा कि आपने क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने गॉस लॉ पढ़ा है, वैसे ही आप चैप्टर नंबर 4 में जो है एक अल्टरनेटिंग मेथड पढ़ते हैं जिसकी हेल्प से आप जो है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड या किसी भी मूविंग चार्ज एलिमेंट के अराउंड आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मैक्सवेल सेकेंड लॉ, राइट? मैंने आपको बताया होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है या मैग्नेटिक थ्योरी है, मतलब इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर और मैग्नेटिक वाला चैप्टर, ये कंप्लीट मिला करके आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बनता है. इस कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को जो है एक साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल ने काफ़ी इस पर स्टडी किया और उन्होंने 4 इक्वेशंस दिए. अगर उन 4 इक्वेशंस की स्टडी हम कर लेते हैं तो हमारी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें से पहला जो इक्वेशन है मैक्सवेल का, दैट इज़ द गॉस लॉ, दैट इज़ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? ये आपने पढ़ा है, ये आपने जो है डिस्कस कर रखा है. अब हम लोग जो है एक दूसरा मैक्सवेल का इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम एम्पियर सर्कुलर लॉ भी कहते हैं, और ये एक अल्टरनेटिव मेथड है जो है फाइंड करने का. तो इसका क्या स्टेटमेंट है ये हम देखते हैं. सो इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, the line integration of magnetic field is mu naught time of the magnetic field, right? ये स्टेटमेंट क्या है? the line integral of the magnetic field around any closed circuit, right? एनी क्लोज पाथ कह लीजिए या सर्किट कह लीजिए, एनी क्लोज सर्किट एज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट थ्रेडिंग क्लोज, राइट? करंट थ्रेडिंग द closed circuit, right? So this is the statement of the Ampere circular law, that is the line integration or light integral of the magnetic field around any closed circuit, right? Around any closed circuit is mu naught time of the current threading the closed circuit, right? सर्किट कह लीजिए या इसको लूप कह लीजिए, ठीक है? कहीं किसी बुक में इसको लूप भी कहा गया है, तो आप इसे लूप ही पढ़िए. अराउंड एनी क्लोज लूप इज, इसको आप लूप लिख लीजिए, ठीक है? The line integration of the magnetic field around any closed loop is mu naught time of the current threading the closed loop, ठीक है? Closed loop. So this is the statement of the Ampere circular law. According to that, the line closed integral B dot dl is mu naught time of the threading I net. So this is the Ampere circular law, okay? The line integration of the magnetic field around any closed loop, this is very important, around any closed loop is mu naught time of the current threading the closed loop, right? अगर आपके पास एक कंडक्टर है, आप उसके चारों तरफ, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है और उसमें I करंट फ्लो हो रही है और आपको R डिस्टेंस पे क्या करना है, जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो इसका सीधा सा तरीका है कि आप इसके अराउंड जो है एक क्लोज लूप कंसिडर कर लीजिए. वहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जब आप बात करते थे तो वहाँ पर आप इसको गॉसियन सरफेस कहते थे या गॉसियन सरफेस या लूप कहते थे. यहाँ पर हम जो है उसको गॉसियन सरफेस कहते थे. यहाँ पे हम क्लोज लूप लेंगे और इस क्लोज लूप को हम एक नया नाम देते हैं जिसे हम कहेंगे एम्पीरियन लूप, राइट? तो हम आर रेडियस का एक क्लोज लूप इसके चारों तरफ क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं. अब ये क्लोज लूप है, राइट? इस क्लोज लूप में से कितनी करंट थ्रेड हो रही है, आई करंट थ्रेड हो रही है. सो अकॉर्डिंग टू
Ampere circular law, the line integration of the magnetic field around any closed loop is mu naught, जहाँ पे mu naught क्या है, that is the permittivity, that is म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं बेटा, म्यू नॉट को हम कहते हैं परमिबिलिटी, नॉट परमिटिविटी, दिस इज नोन एज द परमिबिलिटी. सो परमिबिलिटी टाइम म्यू नॉट टाइम ऑफ द करंट थ्रेडिंग द क्लोज लूप, मतलब क्लोज लूप में से जितनी करंट थ्रेड हो रही है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए. तो इसका लाइन इंटीग्रल जो होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लाइन यहाँ पे लेंथ के क्रॉस आप कर रहे हैं, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट. ठीक है, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ. ठीक है, अब इस लॉ को हम क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे. तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं. आई होप ये स्टेटमेंट आपकी समझ में आ गया होगा. एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लेंगे आप. द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज म्यू नॉट, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी है. म्यू नॉट टाइम ऑफ द करंट थ्रेडिंग द क्लोज लूप. ठीक है, अगर आपके पास कोई एक कंडक्टर है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप उसके चारों तरफ एक क्लोज लूप जो है कंसीडर करें. तो उस सिचुएशन में जो क्लोज इंटीग्रेशन होगा बी डॉट डी एल, ये होगा म्यू नॉट आई नेट के, मतलब आई नेट क्या है, करंट थ्रेडिंग द लूप. ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी. अब हम लोग जो है इसका प्रूफ देखते हैं कि इसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, सो प्रूफ ऑफ द एम्पियर्स रूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, तो इसलिए जो है इसको बहुत ध्यान से समझेंगे. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ. तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक कंडक्टर जो है कंसीडर कर लेते हैं और एक प्लेन कंसीडर कर लेते हैं, ताकि मैं इसको दिखा पाऊँ कि किस तरह से जो है इसमें हम लूप को कंसीडर कर रहे हैं. तो एक प्लेन हमने कुछ इस तरह से जो है एज्यूम कर लिया, दिस इज द प्लेन. और इस प्लेन में इसके चारों तरफ हमने जो है, हमें मान लीजिए हमें आर डिस्टेंस पे क्या करना था, जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था. ये पॉइंट पी है, तो हमने इसी आर रेडियस का ही एक जो है लूप कंसीडर कर लिया इसके चारों तरफ इस तरह से. ठीक है, एक आर रेडियस का हमने लूप कंसीडर कर लिया. अब क्या करना है, हमें इसका क्लोज इंटीग्रल निकालना है. तो क्लोज इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला स्टेप जो होगा इसमें इसको प्रूव करने का. सो फर्स्टली कंसीडर एंड अ क्लोज लूप, इसको हम एम्पीरियन लूप भी कह लेते हैं. चलिए शॉर्ट में इसको हम एम्पीरियन लूप भी कह लेते हैं. ठीक है, फर्स्टली कंसीडर द क्लोज लूप, एम्पीरियन लूप अक्रॉस द कंडक्टर which is passing through पॉइंट P. ठीक है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, हमें एक ऐसा एम्पीरियल लूप कंसीडर करना है जिसका सर्कमफ्रेंस इसके पॉइंट P से होकर के गुजरता हो. तो सबसे पहला कंडीशन ये हो गया. दूसरी कंडीशन ये है स्टेप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट चूज़ कर लिया, मान लीजिए ये है आपका DL. ठीक है, और आप जानते हैं कि इस DL पर अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी. ठीक है, इस DL की डायरेक्शन, राइट. और इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने चाहें तो आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, क्लोज लूप के फॉर्मेशन में होगा. तो अगर आप इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी. तो एक बात समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है, राइट. तो स्टेप सेकेंड में देखिए, स्टेप सेकेंड क्या है कि द एंगल बिटवीन DL एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल निकालना है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल. ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा में लिख सकता हूँ इसे मैं. तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एल कॉस थीटा. अब आप थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल कॉस 0 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया आपके पास दैट इज़ क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एल और कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई. इसी को थोड़ा सा और आगे आप बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के बाद इसको आप क्या लिख लेते हैं, B कांस्टेंट है तो B बाहर लिख लेंगे हम, और ये आपके पास आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ DL. ठीक है, इतनी बात आई होप आपके समझ में आ गई होगी. इतनी बात अगर क्लियर हो गई आपको तो और भी आसानी से इसको हम आगे समझ सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो आपके पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर ऑफ B DL है आपके पास, इसको हम बेटा क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए आप, B तो कांस्टेंट है इसलिए हम इसको बाहर कर लेंगे, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ DL है. आप जानते हैं अगर इस क्लोज लूप का आप क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इसका सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा, क्योंकि R रेडियस है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई R.
b इंटू 2πr। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल, ठीक है, इज इक्वल टू b इंटू 2πr। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया और जिसका सरकमफ्रेंस, और इसमें हमने क्लोज जो है लूप कंसीडर किया है जो इसके सरकमफ्रेंस से होकर के जा रहा है। दूसरा प्रोसेस ये है कि हमें उनके बीच में एंगल आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि एक स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, और उस पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाता है। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा जो है लेंथ, क्लोज लूप पर एक छोटा सा लेंथ हम कंसिडर कर लें dl, तो dl की डायरेक्शन और b की डायरेक्शन सेम होगी, दैट्स मीन इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो इसकी हेल्प से हम क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एल लिखते हैं। b डॉट डी एल की जगह पे क्या आ जाएगा, b डॉट डी एल कॉस थीटा, और यहाँ से बेटा आपके पास आ जाएगा जो है इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, हमने रख दिया। तो ये इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे b क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो b डॉट 2πr आ गया, क्योंकि क्लोज इंटीग्रल ऑफ जो है dl ये किसके बराबर होगा, 2πr के बराबर होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, मतलब ये कंप्लीट लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास आ गया तो हम इसकी हेल्प से जो है क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से जो है हम अब थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, हम इसमें कितनी करंट पास आउट हो रही है इसको हम देखेंगे, या आप चाहें तो इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हमें किसी कोई स्ट्रेट कंडक्टर दिया हुआ है और उससे r डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एक्सप्रेशन पता है। तो स्टेप थर्ड में देखिए, स्टेप थर्ड में हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना, एट पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसके लिए आपके पास एक्सप्रेशन होता है, और वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट, जहाँ पे म्यू क्या है, परमिबिलिटी है, म्यू नॉट अपॉन 4π टू दैट इज 2i अपॉन r, ठीक है, 2i अपॉन r। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, अगर आपने देखा होगा, नहीं तो हम आगे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता होता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, किसी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास है। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में बराबर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू आ रही है, इक्वेशन नंबर 2 से b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, put the value of equation 2 in equation 1। तो equation 1 क्या है बेटा, equation 1 है आपके पास, मैं इसको अरेंज करके अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। देखो तो यहाँ से यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन फर्स्ट क्या है पहले लिख लेते हैं, b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी b इंटू 2πr, ठीक है। ये आपने जो है एक्सप्रेशन अभी कंक्लूजन में निकाला है, कैलकुलेट किया है। यहाँ पर b की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ से b की वैल्यू हम पुट करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, b की वैल्यू है आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4π एंड दिस विल बी 2i अपॉन r। अभी हमने बायो-सेवर्ट लॉ में इस डेरिवेशन को किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2πr, ठीक है। इतनी बात आई होप आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को और ज़्यादा पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने b की वैल्यू रख दी और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2πr आ जाएगा, ठीक है। r से r कैंसिल हो गया, ठीक है, 2π से यहाँ 2π कैंसिल हो गया और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बेटा आपके पास बचा क्या, ये सभी तो कट गए, तो क्या बचा, म्यू नॉट आई, ठीक है। सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर्स रूल, ठीक है, ठीक है। तो ये एम्पियर्स रूल आपको ध्यान में रखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चन भी आगे हम देखेंगे और इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो हम आगे देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो मोटी मोटी बातें यहाँ पे याद करने वाली हैं कि एम्पियर्स रूल का स्टेटमेंट क्या है, दैट इज़ द क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर आप इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स रूल द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द
म्यू नॉट टाइम, म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, परमेबिलिटी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁷ इंटू 4π, ठीक है, 4π इंटू 10⁻⁷, ठीक है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ से ये मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, तो एक सबसे पहले तो हम इसको अगर प्रूफ करना है तो सबसे पहले एक कंडक्टर लेंगे जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, आर डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके चारों तरफ एक एम्पीरियल लूप, एक क्लोज लूप आप कंसीडर करोगे। उस क्लोज लूप पे छोटा सा लेंथ आप एज्यूम करोगे डीएल की डायरेक्शन, और उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल कैलकुलेट करोगे, और जब इसको कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू आती है b.2πr, ठीक है। अब हमें पता होता है कि स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है b = μ0/4π इंटू 2i/r, इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। और फिर ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, कुछ वैल्यूज कट जाती हैं, कटने के बाद जो इक्वेशन हमको मिलता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू μ0i, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ में आपको एक लूप कंसीडर करना पड़ता है, राइट, और वो एम्पियर लूप कुछ ऐसा होना चाहिए जो सिमेट्री को फॉलो करता हो। सिमेट्री को फॉलो करने का मतलब कि एंगल जो है वो एक जैसा ही हो, मतलब कहीं पर भी आप पॉइंट पे निकालें, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये मैं यहाँ पे निकाल लूँ, डीएल को मैं यहाँ लूँगा तो डायरेक्शन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैं लूँगा तो देखो डीएल की डायरेक्शन भी यही होगी और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन, तो ये सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। तो जो एम्पिरियल लूप होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब वो सिमेट्री को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले एम्पिरियल लूप कंसीडर करना है, दूसरी बात आपको फिर क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको करंट निकालना है कि कितनी करंट थ्रेड हो रही है लूप से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एम्पियर्स रूल अप्लाई कर देना। तो ये 4 स्टेप में आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल या इसके एप्लीकेशंस के फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें हम सोलोनाइड और जो है टोरॉइड और किसी के स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो है हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, और जो डाउट क्लासेस होती हैं उसको आप अटेंड करें, ठीक है, और वीडियोज़ को देखें और नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।